Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me Muhammad Asif and you are watching my YouTube channel Asif Zeeb MLT videos. Dear viewers, before proceeding to this video, please subscribe my channel and press the bell icon so that you can receive the notification of my upcoming videos. तो आज हम डिस्कस करेंगे that how we can diagnose a patient with hemoglobin E disorder, hemoglobin D disorder और sickle cell disease और sickle cell trait के बारे में। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हेमोग्लोबिन ई। हेमोग्लोबिन ई इज़ बेसिकली अ वेरिएंट ऑफ नॉर्मल हेमोग्लोबिन जो कि नॉर्मल इंडिविजुअल्स में नहीं पाया जाता, लेकिन अगर हेमोग्लोबिन में म्यूटेशन आती हैं, हेमोग्लोबिन के जीन्स में म्यूटेशन आती हैं, तो फिर वो लीड्स टूवर्ड्स वेरिएंट्स ऑफ हेमोग्लोबिन लाइक हेमोग्लोबिन ई, हेमोग्लोबिन डी और हेमोग्लोबिन एस। हेमोग्लोबिन ई अगर इस ग्राफ को हम देखें, ये वही HPLC ग्राफ है। इस ग्राफ में हेमोग्लोबिन ई जो है वो फॉल करती हैं ऑन हेमोग्लोबिन A2 के साथ। मीन्स कि हेमोग्लोबिन A2 और हेमोग्लोबिन ई ये एक ही पोजीशन पे फॉल करते हैं HPLC में। कहा था कि अगर एक पेशेंट थैलेसीमिया माइनर का है तो थैलेसीमिया माइनर के पेशेंट में हेमोग्लोबिन A2 की जो वैल्यू है वो मोर देन 3.5 होती है, लेकिन हेमोग्लोबिन ई जो पेशेंट्स होते हैं उनमें हेमोग्लोबिन A2 जो कि सेम वही पोजीशन पे आती हैं, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। मीन्स 25%, 30%, 40%, इवन 70%, डिपेंड अपॉन कि इधर द पेशेंट इज़ हेट्रोजाइगस और इधर द पेशेंट इज़ होमोजाइगस, उस पर डिपेंड करता है। तो अगर हेमोग्लोबिन A2 की वैल्यू लेस देन 7.5 है या 8 है तो दिस मीन्स दैट दिस पेशेंट इज़ अ पेशेंट ऑफ थैलेसीमिया माइनर। लेकिन अगर इससे ज़्यादा है, 25 है, 40 है, 30 है, इसका मतलब ये होगा कि ये जो इंडिविजुअल है ये हेमोग्लोबिन ई का डिसऑर्डर का पेशेंट है। तो इस तरतीब से हम इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब हम आते हैं हेमोग्लोबिन एस की तरफ। हेमोग्लोबिन एस या सिकल सेल हेमोग्लोबिन, अगेन दिस इज एन एबनॉर्मल वेरिएंट ऑफ हेमोग्लोबिन, जिसमें हेमोग्लोबिन के जो चेन है उसमें चेंजेस आती हैं, एंड दिस इज बेसिकली क्वालिटेटिव चेंजेस कि हेमोग्लोबिन की जो क्वालिटी है वो डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से पेशेंट की एज भी डाउन होती है बिकॉज ऑफ सीवियर हेमोलिसिस। तो हेमोग्लोबिन एस, इसमें बीटा जो जीन है, बीटा जीन, उसमें पोजीशन नंबर 6 पे म्यूटेशन आती है विच लीड टुवर्ड सिकल सेल हेमोग्लोबिन। अब दो किस्म के हैं सिकल सेल, नंबर 1 सिकल सेल डिजीज़ एंड सिकल सेल ट्रेट। ट्रेट का मतलब ये है कि एक जीन में, बीटा जीन में म्यूटेशन है जबकि दूसरे में म्यूटेशन नहीं है, जबकि होमोजाइगस कंडीशन में दोनों में म्यूटेशन होती है। इसलिए द लेवल ऑफ हेमोग्लोबिन एस विल बी इंक्रीज इन केस ऑफ होमोजाइगस व्हाइल इट विल बी डिक्रीज इन केस ऑफ हेट्रोजाइगस। सो अगर हम इस ग्राफ को देखें तो इस ग्राफ में जो हेमोग्लोबिन एस है उसकी वैल्यू 35 या 30 या 25 या 20 मीन्स कि अगर वो लेस देन 40% हेमोग्लोबिन एस की वैल्यू है तो दिस इज़ अ पेशेंट ऑफ सिकल सेल ट्रेट, मीन्स कि वन चेन डिफिशिएंट है। लेकिन अगर वो मोर देन 40% से ज़्यादा है हेमोग्लोबिन एस की वैल्यू तो दिस पेशेंट इज़ बेसिकली अ पेशेंट ऑफ होमोजाइगस कंडीशन, कि इसमें दोनों जीन्स जो है वो हेमोग्लोबिन एस के हैं और दोनों जीन्स में म्यूटेशन हुई है। तो अगर हम इस ग्राफ को देखें तो इसमें हेमोग्लोबिन एस की जो ग्राफ है वो बहुत ज़्यादा है, पीक उसकी ज़्यादा है, और अगर हम वैल्यू को देखें तो वैल्यू भी ज़्यादा है। तो दिस का मतलब ये हुआ कि दिस इज़ बेसिकली सिकल सेल डिजीज़। एक और चीज़ यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि हेमोग्लोबिन एस और हेमोग्लोबिन डी ये एक ही पोजीशन पे फॉल करती हैं, कि अगर एक पेशेंट में हेमोग्लोबिन एस की है या हेमोग्लोबिन डी की है तो उसकी पोजीशन HPLC के ग्राफ में एक ही जगह पे है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये पेशेंट हेमोग्लोबिन डी का पेशेंट है या हेमोग्लोबिन एस का है? हेमोग्लोबिन डी को एक और नाम भी देते हैं, हेमोग्लोबिन पंजाब का नाम भी इसको देते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा? इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, हम सिकलिंग टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो अगर सिकलिंग टेस्ट पॉजिटिव आता है तो दिस मीन दिस इज़ अ पेशेंट ऑफ सिकल सेल एनीमिया,
लेकिन अगर सिकलिंग टेस्ट नेगेटिव आता है तो दिस इज मीन दैट दिस पेशेंट इज़ बेसिकली अ पेशेंट ऑफ हेमोग्लोबिन डी। एक और तरीके से भी हम इसकी कर सकते हैं, यूजुअली क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि अगर हमारे पास वैल्यू आ जाती है, पेशेंट में कोई साइन एंड सिम्टम्स ऑफ अनीमिया नहीं होता, पेशेंट में कोई हेमोलिटिक क्राइसिस नहीं होती, तो ये हेमोग्लोबिन डी का पेशेंट होता है। जबकि सिकल सेल जो पेशेंट्स होते हैं उनमें सीवियर हेमोलिसिस होती है।